हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिग्नल एंड सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के डिमांड था, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। हम बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो सिस्टम होता है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इट इज अ फंक्शनल ब्लॉक, है ना। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। जो एक सिस्टम होता है ये एक फंक्शनल ब्लॉक होता है ना। ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज द फंक्शनल ब्लॉक जो कि इनपुट और आउटपुट को, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट, ये इसको कनेक्ट करता है ना। तो बेसिकली जो सिस्टम होता है वो एक ब्लॉक होता है, हम बोल सकते हैं एक फंक्शनल ब्लॉक है जो कि आपकी इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है और जो रिक्वायर्ड आउटपुट होता है वो इसको प्रोड्यूस करेगा, है ना। और इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग वो आउटपुट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। यहाँ से सिस्टम की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी कि सिस्टम एक फंक्शनल ब्लॉक है जो कि इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करता है और इनपुट जो भी सिग्नल यहाँ पर हम लोग देंगे, इनपुट जो भी आपका सिग्नल रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं सिग्नल आपका जो सिस्टम है वो आपका किस पे कितने प्रकार में क्लासिफिकेशन होता है। तो जो आपका सिस्टम है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, है ना। आपका सिस्टम दो टाइप में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एंड सेकंड वन इज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। क्लियर। इन दोनों के बीच में आरजीपीवी एग्जाम में आप दोनों आपको लोग को डिफरेंस भी पूछा गया है ना। तो सिस्टम में कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। सबसे पहले ये दिस इज द फंक्शनल ब्लॉक। भी हमने जस्ट पढ़ा कि सिस्टम क्या है, आपका एक फंक्शनल ब्लॉक है जो कि इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करेगा। दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। यहाँ पर इनपुट को हमने लिया x ऑफ t और यहाँ पर हमने आउटपुट को लिया दैट इज y ऑफ t। क्लियर। और जो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम होता है वो क्या होता है, इज वन विच ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस टाइम इनपुट सिग्नल इनटू कंटिन्यूअस टाइम आउटपुट सिग्नल। मतलब कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टाइम इनपुट सिग्नल को किस पे कन्वर्ट कर देगा, कंटिन्यूअस टाइम आउटपुट सिग्नल में। दैट मीन्स कंटिन्यूअस टाइम मतलब हर एक टाइम पे आपका वो जो सिग्नल होगा वो डिफाइंड होगा। क्लियर। कंटिन्यू वो कंटिन्यू फ्लो होगा लाइक सिग्न साइन वेव, हर एक टाइम पे इसका इंस्टेंट डिफाइन है। क्लियर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हम एन पे बात करते हैं, कंटिन्यूअस पे हम टी पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इनपुट होगा दैट इज दी एक्स ऑफ एन और आउटपुट क्या होगा यहाँ पर वाई ऑफ एन। और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे, ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज वन विच ट्रांसफॉर्म, ये क्या ट्रांसफॉर्म करेगा आपका डिस्क्रीट टाइम इनपुट सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम आउटपुट सिग्नल। मतलब डिस्क्रीट टाइम इनपुट सिग्नल को ये कन्वर्ट कर देगा डिस्क्रीट टाइम आउटपुट सिग्नल में। मतलब ये जो आपका सिग्नल होता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन है। दिस इज दी वेव, मतलब यहाँ पर ये आपका डिफाइन हो सकता है वन पे, हो सकता है फिर ये टू पे डिफाइन ना हो, फिर ये आपका थ्री पे सेट डिफाइंड हो। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये डिफाइंड होगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी डिस्क्रीट टाइम इनपुट जो सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट टाइम आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब हम इसके यहाँ बात करते हैं कि अब सेकेंड पॉइंट पे जो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम होता है उस पे वाई टी क्या होता है, दिस इज दी टी, है ना। टी इज दी ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं इनपुट सिग्नल में। तो वाई टी क्या होगा आपका टी इंटू एक्स ऑफ टी। दैट मीन्स सिग्नल जो इनपुट सिग्नल होता है उसके रिस्पॉन्स में जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा दैट इज वाई ऑफ टी। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम में, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हम वाई एन इज दी आउटपुट और दिस इज इक्वल टू टी इंटू एक्स ऑफ एन। मतलब जो भी आपका एक्स एन जो भी इनपुट होगा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में उसके रिस्पॉन्स में आपका क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट वाई ऑफ एन। क्लियर। तो यहाँ से इक्वेशन को ध्यान रखना है, वाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इंटू एक्स ऑफ टी और वाई एन क्या होगा आपका टी इंटू एक्स ऑफ एन। अब हम बात करते हैं सिस्टम कितने प्रकार से क्लासिफाइड हो। तो यहाँ पर सिस्टम आपके क्लासिफाइड हो रहे हैं। पहला लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम।
Second, time variant and time invariant system. Third one is causal and non-causal system. Fourth, static and dynamic system. Fifth, invertible and non-invertible system. And sixth one is stable and unstable system. So there are six types of system: linear, non-linear, time variant, invariant, causal, non-causal, static, dynamic, invertible, non-invertible, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है। लीनियर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करे। बेसिकली सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को जो फॉलो करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा, वो आपका लीनियर सिस्टम कहलाएगा। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अंदर दो प्रिंसिपल और आते हैं, दैट इज हम बोल सकते हैं दो प्रॉपर्टीज और आते हैं। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी एंड सेकेंड वन इज होमोजिनिटी। एडिटिविटी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर इनपुट साइड में अगर हम दो यहाँ पर सिग्नल्स को ऐड कर रहे हैं और उसे हम एक सिस्टम में दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, दैट इज एडिशन, है ना। तो एडिटिविटी दैट मीन्स कि दो सिग्नल का अगर इनपुट में हम दे रहे हैं तो यहाँ पर आउटपुट में भी उनका समेशन होगा। क्लियर। अब होमोजेनिटी अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, तो अगर किसी भी सिस्टम में हम इनपुट दे रहे हैं x1 ऑफ t और यहाँ पर हम दे रहे हैं आउटपुट y1 ऑफ t, अगर इनपुट में अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, आउटपुट में भी सेम आपका अल्फा से मल्टीप्लाइड होगा। सेम अगर हम सेकंड सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर हमने इनपुट दिया है x2t जो कि आपका बीटा से मल्टीप्लाइड हो रहा है, और सेम यहाँ पर जो आपका आउटपुट आया y2t, इसको भी हम बीटा से मल्टीप्लाइड, मतलब जिस कांस्टेंट से अगर इनपुट मल्टीप्लाइड हो रहा है उसी कांस्टेंट से हम आउटपुट को भी मल्टीप्लाइड करेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर की अगर मैं बात करूँ, तो अभी हमने लीनियर देखा। नॉन लीनियर में भी आप सेम लिख सकते हैं कि द नॉन लीनियर सिस्टम क्या होंगे, जो कि आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आपका नॉन लीनियर सिस्टम होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आरजीबीवी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने अपने चैनल पे इसके मतलब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को मैंने अपलोड किया है, जो कि आपके आरजीबीवी एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जैक्टली। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, जो कि है आपका टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो टाइम वेरिएंट का दैट मीन्स जो सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम के साथ वेरी करे, टाइम के साथ चेंज हो जाए, उसको हम कहेंगे टाइम वेरिएंट। अगर कोई भी सिस्टम टाइम के चेंज होने पे चेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होगा, किसी भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक अगर टाइम चेंज हो रहा है तो भी अगर वो चेंज नहीं होगा, तो दैट इज टाइम इनवेरिएंट। मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है बट सिस्टम का रिस्पॉन्स आपका एज इट इज है, नो चेंज यहाँ पर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज टाइम इनवेरिएंट। मतलब टाइम के चेंज होने पे सिस्टम में कोई भी चेंज अगर आपका नहीं हुआ, दैट इज द टाइम इनवेरिएंट, है ना। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को भी पूछा जाता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इनपुट को डिले करते हो, किससे, बाय टी नॉट से, और फिर रिस्पॉन्स को भी आप शिफ्ट करते हो बाय टी माइनस टी नॉट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है y t इक्वल टू एक्स ऑफ t। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी मैंने अपलोड किए हैं, और यहाँ पर जब आप भी कोई भी सिस्टम का अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करोगे टाइप्स ऑफ सिस्टम को, तो आप न्यूमेरिकल भी आप यहाँ पर एड ऑन कीजिएगा। आपका एक तो क्वेश्चन मतलब जो आंसर है वो लंबा भी हो जाएगा, है ना, पेजेस वाइज भी आपके भरेंगे, और दिखने में भी जो आपका आंसर राइटिंग है वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनपुट को हम डिले करते हैं टी नॉट। इनपुट क्या है आपका एक्स ऑफ टी, तो वाई टी आपका एज इट इज रहेगा, और इनपुट को हमने किससे डिले किया, माइनस टी नॉट से हमने यहाँ पर डिले किया। नाउ द रिस्पॉन्स इज शिफ्टेड बाय टी माइनस टी नॉट। रिस्पॉन्स का मतलब जो हमें आउटपुट को मिले, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स इज शिफ्टेड। क्लियर। रिस्पॉन्स इज शिफ्टेड बाय टी माइनस टी नॉट। तो हम यहाँ पर और किस इक्वेशन में, जो क्वेश्चन आपको गिवन है इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स में हम टी माइनस टी नॉट चेंज किए, तो यहाँ पर भी आपका टी की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट। अब आप कंपेयर कीजिए कि दिस इज द इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। आप देखिए थर्ड और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही क्या है, आपकी इक्वल आ रहे हैं। अगर हम रिस्पॉन्स को भी शिफ्ट कर रहे हैं तो भी आपका जो
यहाँ पर इनपुट है एंड दिस इनपुट इज सेम, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जो टाइम चेंज होने पे भी जो वेरी नहीं करे, दैट इज द टाइम इनवेरिएंट। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके आरजीपीवी एग्जाम में 2024 में पूछे गए हैं, है ना? 2024 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने अपने चैनल पे डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो वहां से जाके आप इसके सॉल्यूशंस को विद द सेम मेथड जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, उसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते। अब हम बात करते हैं थर्ड सिस्टम की, दैट इज कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम आपका क्या होता है कि कॉजल सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसका जो प्रेजेंट आउटपुट होता है ना? जो भी प्रेजेंट हमें आउटपुट मिल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे और पास्ट आउटपुट पे, बट फ्यूचर पे नहीं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये एग्जाम्पल हमने लिया y t इक्वल टू एक आपके पास है यहाँ पर इनपुट, दैट इज x ऑफ t। जो रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू क्या है? x ऑफ t। तो हम यहाँ से t की वैल्यू को पुट ऑन कर रहे हैं -1। एक हमने पास्ट वैल्यू लिया, एक हमने यहाँ पर जीरो वैल्यू लिया, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, और हमने यहाँ पर एक फ्यूचर वैल्यू लिया, दैट इज 1। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए t की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, दैट इज -1। तो यहाँ पर भी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। दैट मीन्स ये प्रेजेंट पे ही डिपेंड है। क्लियर? अगर यहाँ पर भी सेम हम y की वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अगेन ये आपका प्रेजेंट पे डिपेंड, मतलब जो वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं सेम वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, दैट इज यहाँ पर आपका x आ जाएगा। दिस इज दी x। क्लियर? तो ये आपका आ गया x1। ये भी आपका प्रेजेंट पे डिपेंड है, मतलब जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है, दिस इज द प्रेजेंट आउटपुट। ये किस पे डिपेंड है? प्रेजेंट इनपुट, मतलब दैट प्रेजेंट इनपुट जो हम आउटपुट दे रहे हैं वही हमें यहाँ पर इनपुट भी मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? दिस सिस्टम इज दी कॉजल सिस्टम। ये कहीं पर भी फ्यूचर वैल्यू नहीं आई, अगर फ्यूचर वैल्यू आती तो ये आपका क्या हो जाता, दैट इज नॉन कॉजल सिस्टम। अब नॉन कॉजल को आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम देखते हैं कि बेसिकली सिस्टम इज सेड टू बी नॉन कॉजल इफ इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा, आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा और फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा। जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो तीनों ही चीज पे, प्रेजेंट इनपुट, पास्ट आउटपुट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा। दिस इज दी नॉन कॉजल सिस्टम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने एक आउटपुट लिया y वो किसके बराबर हुआ, आपका x ऑफ t। यहाँ पर देखिए अगेन हम क्या ऐड करेंगे, एक पास्ट वैल्यू, एक आपका प्रेजेंट वैल्यू और एक आपका फ्यूचर वैल्यू। अब हम यहाँ पर पुट ऑन करके देखते हैं, t की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर -1। तो यहाँ पर x ऑफ t आपको क्या मिलेगा, जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई टी इक्वल टू एक्स माइनस टी। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यूज को रखते हैं। सबसे पहले हम -1 वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, टी की जगह हमने क्या रखा, दैट इज -1। तो यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। मतलब आप यहाँ पर पास्ट वैल्यू रख रहे हो और आपको यहाँ पर क्या मिला, फ्यूचर वैल्यू। दैट मीन्स ये जो फ्यूचर वैल्यूज पे जो डिपेंड करेगा आउटपुट आपका, वो क्या होगा, आपका नॉन कॉजल सिस्टम। अब सेम यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप t की वैल्यू को क्या रख रहे हैं, दैट इज 0। अगर आप t की वैल्यू को 0 रखते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, -0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0। आप ये प्रेजेंट पे भी आपका डिपेंड कर रहा है। क्लियर? यहाँ पर भी जो हमने यहाँ पर आउटपुट में दिया वही हमें इधर इनपुट साइड भी मिला सेम। तो ये प्रेजेंट पे डिपेंड किया सेम। अब हम t इक्वल टू 1 पे वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। हमने यहाँ पर 1 वैल्यू दिया बट यहाँ पर क्या आ गया आपका पास्ट, -1 क्या हुआ आपका पीछे की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पर 1 दिया, क्लियर, बट जो वैल्यू -1 आई है वो इसके पीछे की वैल्यू आई, दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, पास्ट वैल्यू। तो ये जो आपका सिस्टम है ये फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन कॉजल सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम की।
जो आपका स्टैटिक सिस्टम होता है, उसका जो प्रेज़ेंट आउटपुट होता है ना? जो प्रेज़ेंट आउटपुट रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ़ प्रेज़ेंट इनपुट पे। मतलब जो प्रेज़ेंट आउटपुट है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, ना ही पास्ट, ना ही फ्यूचर। उस टाइप की जो सिस्टम होता है उसको हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। ये एक मेमोरी लेस सिस्टम होता है क्योंकि सिर्फ़ ये प्रेज़ेंट वैल्यू पे डिपेंड है, ना ही पास्ट, ना ही फ्यूचर। इसलिए इसको हम मेमोरी लेस सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर? अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जितने भी कॉजल सिस्टम होते हैं वो आपके स्टैटिक नहीं होते हैं, बट जितने भी आपके स्टैटिक सिस्टम हैं वो आपके कॉजल सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि स्टैटिक सिस्टम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और कॉजल भी कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है, ना कि फ्यूचर पे। तो सारे स्टैटिक सिस्टम कॉजल कहला जाते हैं, बट सारे कॉजल आपके स्टैटिक में नहीं आते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं डायनेमिक सिस्टम की। तो ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी सिस्टम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड होता है ना? उसको जो भी बताता है तो दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशंस जहां पर भी आए वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? डायनेमिक सिस्टम, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी स्टोरिंग नेचर के कारण, इसीलिए इसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं कि डायनेमिक सिस्टम कंटेन्स मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कैपेसिटर, हम बात कर सकते हैं इंडक्टर, है ना? अगर हम स्टैटिक की बात करें तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आपका रजिस्टर। इसके अंदर आपकी मेमोरी नहीं होती है। तो डायनेमिक सिस्टम क्या होगा? जो भी एनर्जी स्टोरिंग आपका सिस्टम रहेगा उसको हम डायनेमिक सिस्टम कहेंगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सिस्टम की, जो कि आपका इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होगा कि हम डिफरेंट इनपुट देंगे तो हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। क्लियर? जब भी हम इनपुट को चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा। उसको हम कहेंगे इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स। हम जो इनपुट देंगे आउटपुट भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर? मतलब और हम इसको अदर लैंग्वेज में देख सकते हैं, दो डिफरेंट इनपुट कभी भी सेम आउटपुट आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा। डिफरेंट इनपुट लीड्स टू डिफरेंट आउटपुट। जितने आपके इनपुट रहेंगे उतने आपके आउटपुट भी आएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम की। तो नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम क्या होगा? इफ द सिस्टम डज नॉट हैव यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन इट्स इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर कोई भी यूनिक रिलेशनशिप नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। लास्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, दैट इज दी स्टेबल एंड अनस्टेबल। आपका जो स्टेबल सिस्टम होगा वो क्या होगा आपका? जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स ए सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ इट सेटिस्फाई BIBO। मतलब अगर कोई भी सिस्टम, अगर आपका बाउंडेड इनपुट है, बाउंडेड आउटपुट है, तो वो आपका कैसा सिस्टम कहलाएगा? स्टेबल सिस्टम। मतलब अगर एक सिस्टम है, उस पे जो हम इनपुट दे रहे हैं वो भी बाउंडेड इनपुट है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में डिफाइंड है, फाइनाइट वैल्यू है ना? और जिसका भी इनपुट हो और जो आउटपुट होगा वो भी आपका फाइनाइट आउटपुट होगा, लेस देन इन्फिनाइट होगा। वो आपका कैसा सिस्टम कहलाएगा? दैट इज द स्टेबल सिस्टम। तो बेसिकली अ सिस्टम इज स्टेबल इफ इट्स satisfy बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट कंडीशन। बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट। मतलब जो भी आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका? और सेम यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अनस्टेबल सिस्टम क्या होगा? वो सिस्टम जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, जिसका इनपुट भी बाउंडेड नहीं है, आउटपुट भी बाउंडेड नहीं है, वो आपका सिस्टम होगा अनस्टेबल सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ अगर आप देखेंगे जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू है वो लेस देन आपका इन्फिनाइट है। यहाँ पर भी जो आपका वाई टी, यहाँ पर वाई टी होगा, वाई टी का जो वैल्यू है इट इज लेस देन इन्फिनाइट। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को कंप्लीट किया है। आगे मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए जेट ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल्स लेके आऊँ, है ना? एंड सैम्पलिंग थ्योरम ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनु कीर्ति।